तो जय श्री कृष्णा सभी मम्मीज़ एंड डैडीज़ को। हेलो, जय श्री कृष्णा सभी को। और क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है? तो आज मैं लाइव आ गई हूँ। सभी जने कमेंट करें, जय श्री कृष्णा करें। तो सभी मम्मीज़ एंड डैडीज़ को पेरेंटिंग हैव टू में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि 5 कॉमन जो मिस्टेक होती हैं जो हर पेरेंट्स अपने बच्चे की परवरिश में करते ही हैं, तो आज उन कॉमन मिस्टेक को मैं आपको बताऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि इससे बच्चे को क्या नुकसान है, साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो जल्दी से ये वीडियोस को शेयर कर दें आपके रिलेटिव्स को जो न्यू मदर बनी हैं या न्यू मदर हैं या न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर दें। क्या आप भी अपने बच्चे को खाना खिलाते समय उसके पीछे पीछे भागती हैं? क्या आप जो हैं ओवर प्रोटेक्टिव अपने बच्चे के लिए, या बच्चे को मोबाइल दिखाकर आप खाना खिलाती हैं? तो ऐसे ही कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में जो है मैं यहाँ बात करूँगी, और इससे बच्चे को क्या नुकसान होता है, साथ में आप क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, उन सब मिस्टेक के बारे में मैं बताऊँगी। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक करते हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अक्सर करके जो है मदर ये मिस्टेक करती ही हैं, बच्चे को खाना खिलाते समय उसके पीछे पीछे भागना ही पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाएं वीडियो से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो मिस्टेक मैं आपको बताऊंगी, तो आप चाहते हैं कि मैं मिस्टेक शुरू करूं, तो आप जो है कमेंट में रेडी लिख दीजिए। आप अपनी बच्चे की एज भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आपका मेरा वीडियो को लाइव करना कैसा लग रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलें शुरू करें, रेडी करें, वीडियोस को स्टार्ट करें। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो 5 कॉमन मिस्टेक क्या हैं जो अक्सर करके जो है बच्चों की परवरिश करते समय पेरेंट्स करते ही हैं? अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है और अगर मैं क्लियर नज़र आ रही हूँ, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट मिस्टेक होती है कि बच्चे के पीछे ज़बरदस्ती भागना और उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाना। तो इसे नहीं करना चाहिए। बच्चे के पीछे पीछे खाना लेकर, स्पून लेकर जो है हर मदर भागती हैं उसको खाना खिलाने के लिए। इससे बच्चे की जो है नेचुरल जो भूख होती है वो ख़त्म हो जाती है, और बच्चे को जो नेचुरल भूख लगनी चाहिए वो भी नहीं होती है। तो सबसे पहली मिस्टेक हर पेरेंट्स यही करती हैं, या यूँ कह लें कि हर मदर यही करती हैं कि उसको खाना खिलाने के लिए उसके पीछे पीछे स्पून लेकर भागती हैं, जिससे कि बच्चे की जो नेचुरल भूख होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप बच्चे को जो है एक टाइमिंग बना लीजिए उसको खाना खिलाने का। जैसा कि मैंने हर वीडियोस में बताया है कि बच्चे का एक टाइम रूटीन सेट करिए, जिससे कि उस टाइम पे अगर आप बच्चे को खाना खिलाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे को अगर आप उस टाइम पे खाना नहीं भी खिलाएंगे तो 5 मिनट बाद या 10 मिनट भी अगर आप लेट करेंगे तो बच्चा रोने लग जाएगा। तो बच्चे को जो है एक टाइम सेट करिए कि बिल्कुल उस टाइम पे आप खाना खिलाएं। इससे आपको 2 फ़ायदे हैं। पहला, अगर बच्चा किसी और कारणवश रो रहा हो
तो आपको आइडिया रहेगा कि बच्चा जो है भूख की वजह से नहीं रो रहा है। और दूसरा कि बच्चे के साथ जो है जय श्री कृष्णा या हेलो करके कमेंट करें ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो। वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दें उन पेरेंट्स को जो पेरेंट्स को ज़रूरी है और वो कॉमन मिस्टेक वो ना करें। तो सबसे पहला मिस्टेक का सॉल्यूशन ये है कि बच्चे को भूख लगने दें और उसको एक टाइम सेट कर लें और उसी टाइम पे आप खाना खिलाएं, जिससे कि आपको भी आइडिया हो जाएगा। अगर किसी और कारण से बच्चा रो रहा होगा तो आपका आइडिया रहेगा कि अभी उसका भूख का टाइम नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको उसका टाइम फिक्स करना है। नंबर 2, इसमें मिस्टेक आपको इसका सॉल्यूशन ये है कि बच्चे के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। अगर आप बच्चे के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको खाना खिलाएंगे तो मे भी प्रॉब्लम बच्चा जो है उस खाने से डरने लगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चा अगर आप उसके साथ जितना ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो या तो वो खाने को रिजेक्ट करेगा, यानी कि मुंह से निकाल देगा, या उस खाने से वो दूर भागने लग जाएगा। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। बच्चे का एक टाइम सेट कर देंगे, बच्चे को जिस टाइम पे भूख लगे उसी टाइम पे आप उसको खाना खिलाएं। 6 मंथ के बेबीज़ को जो है सॉलिड फूड खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो 6 मंथ बेबी से ही आपको एक रूटीन टाइम सेट कर दीजिए। खाना खिलाना है या नाश्ता ग्रेवी वगैरह अगर आप उसको कोई खिला रहे हैं खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक टाइम सेट हो जाएगा कि बच्चा भी बिल्कुल उस टाइम पे फिक्स रहेगा। दूसरी मिस्टेक जो है, बच्चा भी क्या होता है कि बच्चा को ये लगने लग जाएगा, उसकी हैबिट हो जाएगी, क्योंकि बच्चा इस समय सीख रहा होता है। तो उसको ये लगेगा कि जब भी मैं दौड़ूंगा या जब भी मैं इस तरीके से प्ले करूंगा तब मम्मी मुझे खिलाएगी। तो बच्चे में कहीं ना कहीं ये हैबिट जो है आदत सी हो जाती है और हर बार वो यही करेगा। जब भी आप उसके खाना खिलाओगे तो वो खेलने लगेगा, क्योंकि यही टाइम होता है बच्चे को 0 to 3 मंथ के बच्चे को अगर आप टाइमिंग सेट करके खाना खिलाएंगे, जब उसको भूख लग रही होगी तब खाना खिलाएंगे, तो उसको जो है सेट होने में और हैबिट होने में फिक्स हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते जाएं। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप जो है बच्चे के साथ में एक ग्रुप बनाकर, मतलब आप खाना खाएं तो जब भी आप खाना खाएं तब आप बच्चे को खाना खिलाएं, या घर के जितने भी मेंबर हों वो सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे तो बच्चा भी खाना खाना जल्दी सीखेगा। तो पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, जैसे दादी खाना खा रही हैं तो बच्चा भी खाना खाने लगता है, अंकल खाना खा रहे हैं तो बच्चा अंकल के साथ खाना खाने लगता है, पापा खाना खा रहे हैं तो पापा के साथ खाना खाने लगता है। तो इस तरीके से हो सके तो आप जहाँ तक हो सके तो आप सब साथ में बैठकर और बच्चे को भी साथ में खाना खिलाएंगे, तो इससे बच्चे की हैबिट अच्छी होगी और वो खाना खाना सीखेगा। तो पहली मिस्टेक तो यही होती है जो ज़बरदस्ती ना करें। अब बात करते हैं दूसरे मिस्टेक के बारे में। वीडियो को लाइक कर दें। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या नेट प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है वापस से? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नेट प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दें। क्या आप वो मिस्टेक तो नहीं करती हैं? यस अगर करती हैं तो यस लिख दें, और अगर आप वो मिस्टेक नहीं करती हैं तो नो लिख दें।
दूसरी कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है बच्चे को मोबाइल दिखाकर या टीवी दिखाकर या अन्य कोई गैजेट दिखाकर जो है बच्चे को खाना खिलाना। तो इससे जो है बच्चे का जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है और जो फोकस है वो दोनों को नुकसान होता है। उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है वो भी ठीक नहीं रहेगा और बच्चे का जो फोकस है वो भी, उस पर भी नुकसान होता है। तो ये भी अगर आप कर रहे हैं तो ये भी ना करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो इसका सॉल्यूशन नंबर 1 तो यही है कि जब भी अगर आप परिवार के साथ में बच्चा बैठकर खाना खाएगा तो आप थोड़ा बहुत बातें करके जो है उसको हैबिट डालिए कि कोई भी गैजेट वगैरह या मोबाइल वगैरह का यूज़ ना करें। इससे बेबीज़ को जो है हैबिट नहीं लगेगी और वो आगे जाकर जो है मोबाइल देखने की उसकी आदत भी नहीं होगी। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है, जो आदत आप बचपन में डाल देती हैं वही आदत चलकर आगे चलकर नुकसान देने लग जाती है और बच्चा कहीं ना कहीं वो हैबिट जो है अपनी लाइफ में आगे करने लगता है। तो इस तरीके की जो है हैबिट कई बार पेरेंट्स जो हैं छोटे बच्चों को जो है करवा देते हैं कि ठीक है इतनी इजीली खा रहा है तो मोबाइल दिखा देते हैं, उसको रैमिंग दिखा देते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। तो आप उसको मोबाइल वगैरह ना दिखाएं। आप चाहें तो आप अपने ही मुंह से एक स्टोरी वगैरह सुनाकर बच्चे को खाना खिलाएं। क्या होगा, बच्चे का माइंड डेवलपमेंट होगा और बच्चा भी वो बोलने की भी बहुत जल्दी सीखने लग जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, यस और नो कमेंट करें ताकि मुझे आइडिया हो कोई रुकावट तो नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एक प्यारा सा कमेंट कर दें यस और नो का। तो सभी जने एक प्यारा सा कमेंट कर दें। दिख रही है तू? हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या थर्ड मिस्टेक आप जानना नहीं
रेडी लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना हर उस पेरेंट्स को जो न्यू पेरेंट्स बने हैं या जो अभी अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं, उन्हें आप जो है शेयर कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। ओके, तो अब बात करते हैं। तूने करा मैसेज? पर मुझे आ क्यों नहीं रहा मैसेज? हेलो मम्मीज एंड डैडीज। इशू हो रहे हैं, मुझे एक भी मैसेज नहीं आ रहा है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए बात करते हैं तीसरी कॉमन मिस्टेक के बारे में। तो तीसरी कॉमन मिस्टेक है ओवर प्रोटेक्शन। बच्चे के साथ जो है कई बार पेरेंट्स जो हैं ओवर प्रोटेक्शन करने लग जाते हैं, यानी कि कई बार बच्चे को जो है उसको जो है गोद में लेकर ही घूमते रहते हैं, या यूँ कहें कि उसको बाहर कहीं आने जाने नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बेबीज़ जो हैं वो फ्रीडम महसूस नहीं कर पाता है, और गोद में रहने की वजह से बच्चा जो जल्दी चलना चाहिए, तो ओवर प्रोटेक्शन कई बार पेरेंट्स जो हैं, बच्चा सिंगल बच्चा होने के कारण भी, या यूँ कह ले कि बच्चा फर्स्ट होता है तो ओवर प्रोटेक्शन ज़्यादा करते हैं। घर के कुछ बड़े लोग भी जो हैं बच्चे के साथ में छोटे बच्चों से वैसे ही लगाव बहुत ज़्यादा होता है उनकी स्माइली के साथ। चाहे अपन कितना भी गुस्सा कर दे, लेकिन वो हंस के सामने आते हैं, और उनकी स्माइली जो होती है वो सारी थकान, सारा गुस्सा, वो सब चीज़ें जो हैं वो दूर कर देता है। और उसकी एक स्माइली से जो है हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, चाहे कितने भी थके क्यों ना। तो कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ ओवर प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कि उसको गोद में ले लेके घूमना, या बच्चे को फ्रीली बाहर नहीं जाने देना। तो इससे जो प्रॉब्लम्स होती है वो होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस एज में होना चाहिए, तो वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं बच्चे को, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ करिए, यानी कि ओवर सुपरवाइज़र कीजिए, आप सॉफ्ट सुपरविज़न कीजिए, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ में कीजिए। यानी कि बच्चे को जो है आप बिल्कुल फ्रीडम छोड़िए, उसको क्रॉविंग करने दीजिए, उसको वॉकिंग करने दीजिए। आपको इतना ध्यान रखना है कि बच्चे को किसी चीज़ से लगे नहीं, क्लीन सरफेस रखना है, इसका साथ में ध्यान रखते जाइए, लेकिन उसको फ्रीली छोड़िए, जिससे कि बच्चा जो है जल्दी घुटने के बल चलना, या चलना जल्दी सीखता है, बोलना जल्दी सीखता है। जितना बच्चे को गोद में लेकर रहते हैं तो इतना ही वो लेट जो है घुटने के बल चलना और दौड़ना सीखता है। जितना बच्चे को फ्रीडम रखते हैं तो बच्चा भी इतनी ही जल्दी सीखता है। तो आपको जो है ओवर प्रोटेक्शन नहीं रखना है। बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करना है। बच्चे को आप कॉन्फिडेंस आप उसको डेवलपमेंट करिए। बच्चा गिरेगा, चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करें। बच्चे को अगर चोट भी आती है
उसको एक ओपन प्लेस दें, जिससे कि बच्चा जो है सुरक्षित के साथ में ओपन प्लेस दें, जिससे कि बच्चे को जल्दी माइंड डेवलपमेंट होगा और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो भी जल्दी होगा। तो आपको तीसरी मिस्टेक जो है ये नहीं करना है, बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना है। बच्चे को आप थोड़ा सा फ्रीली छोड़ें, लेकिन सुरक्षित प्लेस पर आप उसको ऑब्ज़र्व करें, उसका जहाँ पे उसकी जो प्लेस है उसको भी क्लीन करें, और लेकिन उसको जो है फ्री प्लेस दें। जितना आप फ्री प्लेस देंगे बच्चे को, जितना आप वॉकिंग करेंगे, क्रॉविंग करेंगे, बच्चा इतनी ही जल्दी उठना और बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा। आप सावधानी रखें, लेकिन बच्चे को जो है इंडिपेंडेंस रखें, बच्चे को फ्रीली रखें। तो कई बार जो है थर्ड मिस्टेक पेरेंट्स जो हैं यही करते हैं, ओवर प्रोटेक्ट। अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक के बारे में। सिया राम राम है मन मंदिर के दर्पण में, सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म। चौथी मिस्टेक है कंपेयर करना। बच्चे के साथ कभी भी कंपेयर ना करें कि उसका बच्चा बहुत जल्दी सीख गया, हमारा बच्चा बहुत लेट सीख रहा है, या उसका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, हमारा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है। तो कभी भी बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। अपने ही अगर आपके ही खुद के दो बच्चे हैं तो दो बच्चों में भी कभी कंपेयर ना करें कि वो बच्चा इतनी जल्दी सीखा था और ये बच्चा थोड़ा लेट सीख रहा है। हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है और हर बच्चा जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो बच्चे में कभी भी कंपेयर ना करें। कंपेयर करने से क्या होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो भी कभी कभी इफ़ेक्ट करता है। पॉजिटिव लैंग्वेज के साथ बच्चे के साथ बात कीजिए, बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, उसके छोटे छोटे माइलस्टोन को जो है आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे वो छोटे छोटे माइलस्टोन करें और देर से करें, लेकिन फिर भी आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। जितना आप ज़्यादा अप्रिशिएट किए करेंगे बच्चा भी इतनी ही जल्दी सीखेगा और उसका माइंड डेवलपमेंट भी इतनी ही जल्दी होगा। लेकिन अगर आप बच्चे से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा जो होता है कंपेयरिंग की वजह से जो है अपने मन को और पता नहीं वो और पीछे होता जाता है। लेकिन इसलिए आपको जो है बच्चे को कभी भी कंपेयर नहीं करना है, चाहे आपके खुद के बच्चे हो चाहे दूसरे बच्चे से, कभी भी कंपेयर ना करें। कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक करते हैं। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अभी जितनी भी मैंने 4 मिस्टेक बताई हैं उन चारों मिस्टेक में से नंबर डाल के भी आप मुझे बता सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 कि क्या आप भी बच्चे के साथ पीछे पीछे स्पून लेके दौड़ती हैं। नंबर 2 है कि बच्चे को जो है टीवी वगैरह या मोबाइल दिखाकर अगर आप बच्चे को खाना खिलाते हैं। या थर्ड है ओवर प्रोटेक्शन। और फोर्थ है कि बच्चे को जो है आप कंपेयर करना। तो आप इनमें से कोई मिस्टेक तो नहीं करती हैं। पेरेंट्स एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक स्मॉल हार्ट भेज दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा। शायद वापस नेट इशू हो गया है और मुझे एक भी कमेंट शो नहीं हो रहा है। निश्चित है अभी तक कमेंट वगैरह तो शो नहीं हुआ मुझे।
बच्चे कैसे भी हों, बच्चे अगर छोटे होते हैं, हाउसवाइफ के लिए, वर्किंग वूमन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और आप देख सकते हैं मेरी ये गुड़िया वापस आ गई है। इसकी नींद इतनी जल्दी हो जाती है। और देखिए, बोलो हाय। जब भी मैं शूट करती हूँ तो ये वीडियोस को ऐसे देखती हैं, बहुत इसको अच्छा लगता है और वीडियोस की तरफ ही इसका ध्यान होता है कि क्या मम्मी क्या कर रही है। ये देखो, मेरे को देखेगी बार बार और स्क्रीन की तरफ देखेगी कि मम्मी क्या बोल रही है, और कभी मुझे देखेगी और कभी मोबाइल स्क्रीन को देखेगी। नहीं, आप पेपर खा सकते। कौन है मामा? कौन है? तो अब 5 लास्ट कॉमन मिस्टेक जो हर मदर करती है, हर पेरेंट्स करते हैं। वैसे तो मदर कॉमन मिस्टेक जो है जाने अनजाने में करती हैं, लेकिन बच्चे की अगर कोई भी गलती होती है तो उसका सारा क्रेडिट जो है उसकी मदर के ऊपर डाल दिया जाता है, यानी उसके पेरेंट्स के ऊपर डाल दिया जाता है वैसे तो, लेकिन पेरेंट्स में इम्पोर्टेंट मदर के ऊपर डाल दिया जाता है। निशी निशी है कि बच्चा जो है, बच्चा कुछ भी करे तो उसकी जो मिस्टेक होती है वो मदर के ऊपर ही डाल दी जाती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो कमेंट में यस लिखिए। और बच्चा अगर कुछ भी अच्छा करता है तो उसका क्रेडिट घर के सभी परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मम्मी की वजह से ही इसने ये क्रेडिट किया है या ये अच्छा काम किया है। लेकिन अगर बच्चा कुछ भी गलत कर देता है तो उसका सारा दारोमदार जो है माँ के ऊपर डाल दिया जाता है। आई एम राइट? अगर मैं सही बोल रही हूँ तो सारी मदर्स कमेंट में यस करके लिखें, है ना बेटा? है ना? है ना? सही कहा ना? तो लास्ट कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे को जो है नींद को नज़रअंदाज करना, यानी कि बच्चे की जो प्रॉपर एक रूटीन सेट कर रही है, बच्चा उसी टाइम पे अगर आप बच्चे को सुलाएंगे तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि बच्चा जो है, जब भी आप बच्चे का एक टाइम सेट करिए, उसी टाइम पे बच्चे को खाना खिलाइए। जैसे आपने 10 बजे बच्चे को खाना खिलाया है, 12 बजे बच्चे को जो है स्लीपिंग टाइम है, सोने का टाइम है, ऐसे आप जो है एक टाइम डिसाइड कर लीजिए और उसको फिक्स करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इससे कि बच्चा आपको परेशान भी नहीं करेगा और आपका जो ये पेरेंटिंग का जो सफ़र है वो भी बहुत ही ईजीली सफ़र हो जाएगा, क्योंकि पेरेंटिंग का जो सफ़र होता है वो बहुत ही मुश्किल भरा होता है हर पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंटिंग का सफ़र आपको आसान करना है, इजी करना है, तो बच्चे को जो है स्टार्टिंग से एक टाइम सेट करते जाइए और उसी टाइम से अगर आप बच्चे का रूटीन करेंगे, काम सेट करेंगे तो बच्चा भी आपको इतने परेशान या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। तो बच्चे को जो है आप जिस टाइम पे आप बच्चे को सुलाते हैं उसी टाइम पे आप बच्चे को सुलाएंगे, क्योंकि बच्चे को जो है स्पेशली छोटे बच्चों को जो है 12 से 14 घंटे चाहिए एक प्रॉपर नींद की वजह से। और बच्चा अगर अच्छे से सोएगा तो वो चिड़चिड़ा भी नहीं करेगा, अदरवाइज़ बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी करता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। और इससे जो है बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होता है, तो बच्चा जितना अच्छा सोएगा उतना ही उसका माइंड भी डेवलपमेंट होगा। तो इसका सॉल्यूशन तो यही है कि बच्चे का एक रूटीन सेट करिए, किस टाइम पे आपको उसको खिलाना है, किस टाइम पे आपको उसको सुलाना है। तो एक पूरा एक प्रॉपर चार्ट बना लीजिए जिसके अकॉर्डिंग ही आप जो है बच्चे को डेली करेंगे तो बच्चे की जो है रूटीन सेट हो जाएगा। बच्चे को जो है धीरे धीरे हैबिट होगी, लेकिन हैबिट हो जाएगी। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक आप ना करें, जो कि हर पेरेंट्स ये कॉमन मिस्टेक जाने अनजाने में कर ही देता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा और मैंने जो 5 मिस्टेक बताई हैं
वो मिस्टेक भी आप जान गए होंगे, साथ में उसका सॉल्यूशन भी आप जान गए होंगे। ये वीडियो कैसा लगा है इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा है पेरेंटिंग हब 20 पर, या रीना सोनी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। अगर यहाँ कुछ इशू हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर दीजिए, क्योंकि अभी तक मुझे एक भी मैसेज नहीं आया है और शो भी नहीं हो रहे हैं, एक भी मैसेज शो नहीं हो रहे हैं। कितने मेंबर्स जुड़े हैं वो भी शो नहीं हो रहा है, लाइक भी शो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है शायद वापस इशू हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर जो है बहुत चेंज हो गया है, वापस जो है बारिश वगैरह हो रही हैं। तो आई थिंक नेट इशू हो रहा है। तो पेरेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे आ गई है और मुझे इस तरीके से डिस्टर्ब करती रहती है। जब भी मैं इसलिए लाइव बहुत आना कम करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में रहकर और वीडियोस वगैरह बनाना, जब भी मैं बनाती हूँ तो इसको सुलाकर या नाइट में ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है? तो फ्रेंड्स, लास्ट में एंडिंग में मैं यही कहूँगी कि पेरेंटिंग कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है, लेकिन बट जो भी होता है वो एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है जो है पेरेंट्स सीखते जाते हैं। तो जितना जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे जो है पेरेंट्स सीखते जाते हैं। और बच्चों के साथ बच्चों को बहुत इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये लाइफ ही, ये टाइम ही होता है, बच्चे छोटे होते हैं तभी बहुत ही प्यारे होते हैं। बस आपको जो है थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ी सी अवेयर के साथ में जो है बच्चे की केयर करना है, तो आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, लाइक का ज़रूर करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये मैं यहाँ एंडिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, लाइक करके जाइएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।